Yes, good evening. Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. तो भाई न्यूक्लिक एसिड है ना, लास्ट लेक्चर है न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया है ना। डीएनए के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया डिटेल में, वाटसन क्रिक मॉडल भी देखा है ना, और उसकी क्या क्या खासियत थी, सब चीजों के बारे में प्लस फंक्शन वगैरह सब कुछ देख डाला। ओके रवि, ऑलरेडी मुझे पता है बेटा कि 15 जनवरी से कर्नाटका बोर्ड के एग्जाम हैं, तो आई नो दैट। ओके चलो, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमने देखा क्या क्या देखा, बताते हैं भाई क्या क्या देखा है ना। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है देखा हमने, प्यूरिन बेस क्या होते हैं, पिरिमिडीन बेस क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट क्या है ये भी हमने देख लिया, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाटसन क्रिक मॉडल देख लिया। ठीक है, नहीं देखा तो क्या, आरएनए और उसके फंक्शन अभी तक नहीं देखे, सिर्फ इतना पोर्शन बचा हुआ है, बाकी सब हो गया है। ठीक, ओके चलो भाई, आरएनए के बारे में बात करते हैं, आरएनए के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल दिमाग को खाली रखो। आरएनए, ठीक। चलो भाई, आरएनए कैसे भाई, तीन कंपोनेंट से मिलकर आरएनए बना होता है। किससे? तीन कंपोनेंट, थ्री कंपोनेंट से मिलकर आरएनए बना होता है। पहले एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक, आरएनए तीन कंपोनेंट कौन से हैं? सबसे पहला होता है सुगर। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? सुगर। सुगर के साथ में होता है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में क्या है भाई? प्यूरिन बेस और पायरिमिडीन बेस। पायरिमिडीन बेस, ये सब हमने डिस्कशन किया है। प्यूरिन पायरिमिडीन क्या है भाई? एडिनिन एंड गुआनिन। ठीक है, और पायरिमिडीन बेस में थायामीन की जगह यूरेसिल और साइटोसिन। इतनी चीज क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है? एक एक चीज ध्यान से समझते रहो। आरएनए तीन कंपोनेंट से मिलकर बना है, सिर्फ तीन कंपोनेंट का कमाल है। एक होता है सुगर, जिसको हम बोलते हैं राइबोस सुगर। क्या बोलते हैं? राइबोस सुगर, या इसी को हम बोलते हैं पेंटोस सुगर। ध्यान से एक एक चीज समझते चलो, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सुगर से एक साइड जुड़ा होता है नाइट्रोजनस बेस और दूसरी साइड जुड़ा होता है फास्फोरस। क्या जुड़ा होता है? फास्फोरिक एसिड या फास्फेट कह सकते हो। क्लियर? इन तीन चीजों से मिलकर बना है आरएनए का न्यूक्लियोटाइड। क्या? राइबो न्यूक्लियोटाइड कह सकते हो बेसिकली, है क्या कह सकते हो? राइबो न्यूक्लियोटाइड। राइबो न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो आरएनए जैसे डीएनए किससे मिलकर बना था? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से, वैसे ही आरएनए किससे मिलकर बनेगा? राइबो न्यूक्लियोटाइड से। तो राइबो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है? राइबो न्यूक्लियोटाइड फास्फोरिक एसिड, सुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना है। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं भाई? ये सब। दूसरी बात क्या है, जो डीएनए था वो डबल स्टैंडर्ड था। डीएनए डबल स्टैंडर्ड था और आरएनए कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड। इतनी चीज क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है ना। आरएनए राइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। तीन कंपोनेंट कौन से? सुगर। सुगर कौन सी? राइबोस सुगर। राइबोस सुगर या पेंटोस सुगर बोलते हैं। एक तरफ ये नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना है। नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? प्यूरिन बेस, पिरिमिडीन बेस। प्यूरिन बेस एडेनिन गुआनिन होते हैं। पिरिमिडीन बेस में डीएनए आरएनए में एक डिफरेंस है। प्यूरिन पिरिमिडीन बेस में थियामिन की जगह यूरेसिल है, साइटोसिन अपनी जगह है, इधर फॉस्फेट ग्रुप है।
इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है। चलो भाई, अगर इतना क्लियर तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं और थोड़ा सा और डीप में चलते हैं, थोड़ा सा और डीप में। ये OH है, ये OH है, ठीक है। इधर यहां पे CH2, ये H लगा है, स्ट्रक्चर भी देख लो, ठीक। अब इस तरफ क्या लगा है, नाइट्रोजनस बेस, क्या लगा है, नाइट्रोजनस बेस। इधर ये 5वें कार्बन से ईस्टर बॉन्ड के थ्रू लगा हुआ है फास्फोरिक एसिड, क्या लगा है, ईस्टर बॉन्ड के थ्रू फास्फोरिक एसिड, इस तरीके से नाइट्रोजनस बेस। अब ध्यान से देखो, जो तुम्हारी शुगर है, जो तुम्हारी शुगर है, शुगर से जो फास्फोरस जुड़ा है या फॉस्फेट जुड़ा है, किससे जुड़ा है, बाय द ईस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा है, ईस्टर बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन सा है, ईस्टर बॉन्ड है। वहीं पे जो शुगर मॉलिक्यूल है, शुगर मॉलिक्यूल से नाइट्रोजनस बेस काहे से जुड़ा है, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से जुड़ा है। यही आरएनए का स्ट्रक्चर, यानी एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, किसका, राइबो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, राइबो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। इतनी चीज क्लियर है। क्लियर, ऑल सेट, ठीक है। चलो भाई, तो कुल मिला के आरएनए के बारे में इतना पता चल गया कि आरएनए क्या, सिंगल स्ट्रैंडेड, दूसरा काहे से मिलकर बना है, यूनिट क्या है, राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड काहे से मिलकर बना है, शुगर नाइट्रोजनस बेस फास्फेट, फास्फोरस से, ठीक है, क्लियर। चलो भाई, अब बात करते हैं इसके टाइप की, आरएनए के टाइप की बात करते हैं। अभी हमने बात की आरएनए किससे मिलकर बना है, अब हम आरएनए की बात, टाइप की बात करें, तो आरएनए के टाइप के बारे में बात किया जाए तो एक एमटीआर का मसाला आता है, काहे का, एमटीआर का मसाला, अगर तुम लोगों को याद हो तो, एमटीआर, ये जो रसगुल्ले वगैरह बनाए जाते हैं, है ना, तो बेस आता है एमटीआर का, पता है किसी को, है ना, पता है, एमटीआर का एक कंपनी है। अब छोटी कंपनी बड़ी कंपनी है तो मुझे नहीं मालूम, अच्छी खराब भी नहीं मालूम, मैंने इसकी कोई भी प्रोडक्ट यूज भी नहीं किए, खैर, लेकिन नाम याद आया एमटीआर, जो हमारे काम का है इसलिए मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। तो भाई ये जो आरएनए है बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं, है ना, ये जो आरएनए है ये 3 टाइप के होते हैं, एक होता है एम, एक होता है टी, एक होता है आर, ये सीरियल से हैं। एम को बोलते हैं मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए, टी को बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, और आर को बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। ये जो नाम है ये इनके काम के हिसाब से है, ये नाम जो है ना, ये जो नाम है ये काम के हिसाब से है, ठीक है, काम के हिसाब से है। अब ये आरएनए आया कहां से, पॉइंट उठता है ना कि ये आरएनए आया कहां, देखो जिसको जो समस्याएं हैं थोड़ी देर टॉपिक पे कंसंट्रेट करो, है ना, ये टॉपिक समझ लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में आने वाला टॉपिक है, बाकी डिस्कशन कर लेंगे हम लोग, जो भी समस्याएं होंगी। ये काम के हिसाब से, ये आरएनए आया कहां से, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। हमारे शरीर के अंदर कौन कैसा दिखेगा, कौन लंबा होगा, कौन छोटा होगा, है ना, किसके अंदर कौन सी खूबी है, कौन सी खूबी नहीं है, ये सब कौन डिसाइड करता है, डीएनए डिसाइड करता है। लेकिन डीएनए तो राजा है, किंग है, हर जगह जाके मजदूरी नहीं कर सकता, इसलिए ये अपने असिस्टेंट रखता है। अब असिस्टेंट कैसे आएंगे, ये अपने ही किसी जीन्स के कोडॉन का, अपने ही डीएनए के कोई फ्रेगमेंट का रेप्लिकेशन कर देता है, अपने ही
फ्रेगमेंट का आरएनए कुछ और नहीं, उसी के अंदर के फ्रेगमेंट में थोड़ा सा रेप्लिकेशन हो जाता है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए निकाल देता है। क्या निकाल देता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या है? अब जिस तरीके की प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है उस तरीके का जो मैप है, उस तरीके का जो मैप है ना, घर बनवाने के पहले पहले मैप या नक्शा बनवाते हो ना, उसी तरीके का मैप इनबिल्ड कर देता है इस आरएनए के अंदर। मैप इनबिल्ड कर देता मतलब मैसेज देता है इस आरएनए को। ये कौन देता है? ये डीएनए। डीएनए का ही पार्ट है ये, डीएनए से ही रेप्लिकेट होके निकला है आरएनए। मैसेज दे दिया किसको? आरएनए को, किस तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मैसेंजर आरएनए। क्या नाम पड़ गया? मैसेंजर आरएनए। क्यों? क्योंकि ये डीएनए का मैसेज लेके आता है। अब इसके पास, इसको डीएनए ने सिखा पढ़ा दिया है कि किस पैटर्न पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, मैप तैयार कर दिया। तो ये क्या करता है? मैप बिछा देता है भाई, यानी एक प्लेटफॉर्म बना दिया, लेआउट बना दिया। ये मैप है, इसमें अरेंजमेंट कर दिए, इसमें अरेंजमेंट कर दिए किस तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है। अब इसको जरूरत पड़ेगी किसकी? राइबोसोमल आरएनए की। किसकी जरूरत पड़ी? राइबोसोमल आरएनए। क्यों? क्योंकि जो राइबोसोमल आरएनए है, अमीनो एसिड को जोड़ने का काम कौन करता है? राइबोसोमल। तो ये जो पट्टी बिछी है, जो मैप बिछा है, इसका नाम है एमआरएनए। और ये जो अमीनो एसिड को जोड़ने का काम करता है, इसका नाम है आरआरएनए, यानी राइबोसोमल आरएनए। अब बचा कौन सा? ट्रांसफर आरएनए। नाम में ही है ट्रांसफर। तो ये किसको ट्रांसफर करता है? ये अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है। अब इसको कैसे पता चला कि कौन सा अमीनो एसिड लाना है? लाइसिन लाना है कि एलेनिन लाना है ना, कि आइसोल्यूसिन लाना है? कौन सा अमीनो एसिड लाना है? तो उसके लिए यहां पे ये मैसेंजर आरएनए ने पूरा मैप बना रखा है, मैप बना रखा है। तो जो ट्रांसफर आरएनए है, जो ट्रांसफर आरएनए है, वो क्या करेगा? एक एक अमीनो एसिड को उठा के लेके आएगा और यहां पे जोड़ता चला जाएगा। एक एक अमीनो एसिड को लेके आएगा और इसी राइबोसोमल आरएनए को देता जाएगा। राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा? इन सब अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के, पेप्टाइड बॉन्ड से अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के प्रोटीन का निर्माण करते रहेंगे। तो आरएनए कहां से आया? आरएनए डीएनए से आया। डीएनए ने जो मैसेज दिया आरएनए को, जो मैसेज दिया, जो मैप बनाया कि जिस तरीके से हमारे शरीर में प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, उस तरीके का जो मैप है वो किसके अंदर है? आरएनए के पास। ये कौन सा आरएनए? जो डीएनए का मैसेज लेके बाहर आता है, इसीलिए इसका नाम ही है मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए भाई पूरा बिछा देता है मैप कि अब इसी पे बिल्डिंग बननी है। लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए दो कारीगर हैं। एक है राइबोसोमल आरएनए, ये क्या काम करता है? अमीनो एसिड्स को जोड़ने का काम करता है, पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ने का काम करता है। लेकिन उसके लिए इसमें कोई एक कारीगर होना चाहिए जो पकड़ पकड़ के अमीनो एसिड को लेके आए। तो पकड़ पकड़ के अमीनो एसिड को लेके आने वाला कारीगर का नाम है ट्रांसफर आरएनए। ये एक एक अमीनो एसिड जो मैसेंजर आरएनए ने बताया है कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स आने हैं, वही वही अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए ला ला के राइबोसोमल आरएनए को देता जाता है और राइबोसोमल आरएनए उन अमीनो एसिड को जोड़ जोड़कर प्रोटीन की सिंथेसिस करते जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आरएनए का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, है ना? आरएनए का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, आरएनए के टाइप समझ में आ गए होंगे। आरएनए क्या कर रहा है? प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहा है। इतनी चीज क्लियर है? अब ध्यान से देखो, जो डीएनए है, डीएनए के अपनी बात किससे कहलवा रहा है? किसको बता रहा है? आरएनए को। तो डीएनए की बात आरएनए तक, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, है ना? और उसके बाद ये आरएनए से हो रही है प्रोटीन की सिंथेसिस, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। और इस प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा।
तो पूरी पूरी स्टोरी आई होप कि आरएनए की दिमाग में घुसी कि नहीं घुसी तुम लोगों के, है घुस गई, है ना। मैसेंजर जो नाम है उसी नाम से ही सब कुछ है। अब मेरे ख्याल से चीजें आसान हो जाएंगी। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, अनुवांशिक जानकारी का भंडारण, प्रतिकृत रेप्लिकेशन, जीन अभिव्यक्ति, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, गतिविधियों को नियंत्रण करना, ये बेसिकली काम है किसके, आरएनए के। स्ट्रक्चर में आ जाओ। स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी बता रखा है, रॉबर्ट विलियम्स होली ने इसको 1965 में इसको डिस्क्राइब किया था आरएनए को। किसने किया था? रॉबर्ट विलियम होली ने डिस्क्राइब किया था। इन्होंने बताया था कि इसमें मेजर बेसिस प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस हैं, जैसे कि डीएनए में थे, है ना। फर्क सिर्फ कहां पे है? थायोसिन थियामिन की जगह सिर्फ यूरेसिल के। प्यूरिन बेस में कोई अंतर नहीं है, पिरिमिडीन बेस में सिर्फ फर्क है। आरएनए में यूरेसिल है इंस्टेड ऑफ थियामिन, ठीक है, क्लियर। तो आरएनए पेयर्स एडेनिन अब कैसे बनेगा? अभी तक डीएनए में हमने देखा था कि कौन सा पेयर बन रहा था, एटी और ट्रिपल बॉन्ड के साथ जीसी बन रहा था। अब चूंकि आरएनए की बात है, थियामिन होगा नहीं, थियामिन की जगह यूरेसिल। तो अब किस तरीके से बेस पेयर होंगे? एडेनिन के साथ यूरेसिल और गुआनिन के साथ साइटोसिन इन ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? क्लियर है भाई? बेस पेयर्स कैसे बनेंगे? बेस पेयर्स कैसे बनेंगे? और ये बेस पेयर्स काहे से जुड़ रहे हैं? ये है हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे? बेस पेयर किससे जुड़ते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्लियर? ठीक है। तो सिर्फ फर्क कहां है? थियामिन की जगह यूरेसिल कर दो और क्या बन जाएगा? आपका आरएनए के बेस पेयर्स हो जाएंगे। ओके। राइबो न्यूक्लिक एसिड हमने बता ही दिया है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, किससे? 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, सुगर कंपोनेंट, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर? सुगर कंपोनेंट, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप काहे से है? ये है ईस्टर बॉन्ड। क्या है? ईस्टर बॉन्ड। ये क्या है? ये है ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये कंपोनेंट है और यही कंपोनेंट मिलकर क्या बनता है? इसी क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ओके। टाइप, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए क्या क्या काम करते हैं बहुत अच्छे से हमने बताया आपको, और उम्मीद है कि चीजें समझ में भी आई होंगी। ध्यान से देखो, ये पूरा मैप भाई, इधर ये डीएनए है ना, डीएनए है। जिस तरीके की प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, मैप तैयार कर दिया है मैसेंजर आरएनए का, ठीक, मैप तैयार कर दिया मैसेंजर आरएनए का। अब यहीं पे राइबोसोमल आरएनए जुड़ गया। ये क्या है? ये है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। अब प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, जो ट्रांसफर आरएनए है क्या करेगा? एक एक अमीनो एसिड को लाता जाएगा। अमीनो एसिड किसको दे हैंड ओवर करेगा? राइबोसोमल आरएनए को हैंड ओवर करता जाएगा, और धीरे धीरे करके ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू प्रोटीन की सिंथेसिस करते जाएंगे, है ना। इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए बाउंड विद द अमीनो एसिड। क्लियर? क्लियर है? अरुण वर्मा तुम्हारी फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में ही तुम आधी क्लास छोड़ चुके हो। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं बताओ भाई? ठीक, देखो जो हमने अभी आपको समझाया, ये कहानी यही सेम तो है वहां पे, यही सेम है यहां पे ना, है कि भाई डीएनए ने क्या किया? डीएनए ने एक मैप तैयार किया कि बॉडी के अंदर किस तरीके की प्रोटीन सिंथेसिस होनी चाहिए। मैप तैयार कर दिया, यहां पे मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। मैसेंजर आरएनए को 2 लोग चाहिए, एक राइबोसोमल आरएनए काहे के लिए? क्योंकि अमीनो एसिड तो बॉडी के अंदर बहुत है, लेकिन उनको जोड़ने वाला कारीगर चाहिए। तो जोड़ने वाला कारीगर कौन है? राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए उसी मैप में आके फिट हो गया, और ट्रांसफर आरएनए एक एक अमीनो एसिड राइबोसोमल आरएनए को देता गया।
राइबोसोमल आरएनए अमीनो एसिड जोड़ जोड़कर प्रोटीन की सिंथेसिस कराते गए। क्लियर? तो आरएनए आई होप कि क्लियर हो गया होगा विद स्ट्रक्चर, विद काम, विद टाइप, सब कुछ। बेसिक डिफरेंस की बात किया जाए डीएनए से, तो भाई डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। दूसरा, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और आरएनए के अंदर राइबोस शुगर होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली शुगर का डिफरेंस देख लो, है ना। यहां पे ये नाइट्रोजनस बेस है, यहां पे ईस्टर बॉन्ड के थ्रू फास्फोरस लगा है। ये क्या है भाई? कौन सा है? कौन सा है? ठीक। दूसरा देखो, नाइट्रोजनस बेस हो गया, ईस्टर बॉन्ड के साथ फास्फोरस हो गया। अब देखो इधर, यहां पे क्या है? दूसरी पोजीशन पे OH है, तीसरी पे भी OH है, ठीक है। यहां पे सब कुछ ठीक है, 1 2 3, ठीक, 4। और इधर पे बेसिकली अगर बात की जाए तो ये यहां ना लग के पांचवा CH2, पांचवा कार्बन है, और यहां से फास्फोरस। अब ध्यान से देखो, ये है राइबोस शुगर। कौन सी है? राइबोस शुगर। और ये है डीऑक्सी, डीऑक्सी और राइबोस तो है ही है भाई, डीऑक्सी राइबोस शुगर। डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल, ऑक्सीजन को निकाल दिया। ऑक्सीजन को निकाल दिया मतलब कहां से? दूसरी पोजीशन। देखो, दूसरी पोजीशन पे ऑक्सीजन है तो राइबोस शुगर मतलब ये आरएनए वाली शुगर है। और डीऑक्सी का मतलब ये ऑक्सीजन यहां निकाल दिया तो ये क्या हो गई? डीएनए वाली शुगर हो गई, है ना। बेसिक डिफरेंस शुगर में हो गई। और दूसरा, नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन बेस एकदम सेम है, पिरिमिडीन बेस में सिर्फ फर्क है क्या? थियामिन की जगह यूरेसिल आ गया आरएनए में, यूरेसिल आ गया आरएनए में। क्लियर? ठीक है। अब फंक्शन, फंक्शन क्या है? फंक्शन वही प्रोटीन की सिंथेसिस है भाई। एमआरएनए का फंक्शन क्या है? एमआरएनए का फंक्शन है डीएनए का मैसेज देना, ठीक। ट्रांसफर आरएनए का क्या काम? ट्रांसफर आरएनए का एक एक अमीनो एसिड को लेके आना। राइबोसोमल आरएनए का क्या काम? राइबोसोमल आरएनए का काम है अमीनो एसिड्स को जोड़ना, ठीक है। तो ये फंक्शन देख लेना भाई अच्छे से, जो हमने बताया वही चीजें हिंदी में है यहाँ पे। अब बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। जो इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर में जो आने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड का प्राइमरी फंक्शन क्या है ना। तो न्यूक्लिक एसिड चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। कल से हम लोग फार्माकोलॉजी की अगली यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, फार्माकोलॉजी की अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे, है ना। तो न्यूक्लिक एसिड का प्राइमरी फंक्शन है स्टोर द जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल सही। व्हाट इज द शुगर फाउंड इन आरएनए? आरएनए में कौन सी शुगर फाउंड है? कौन सी शुगर आरएनए में मिलती है? कौन सी शुगर आरएनए में मिलती है? कौन सी शुगर? यस, राइबोस शुगर, है ना। राइबोस शुगर में दूसरी पोजीशन पे भी OH है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस फाउंड इन आरएनए, लेकिन डीएनए में नहीं पाया जाता। कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जो आरएनए में तो है लेकिन डीएनए में नहीं पाया जाता? यस, दैट इज यूरेसिल। गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? करेक्टली कौन सा बेस पेयर, कौन सा करेक्टली मैच है? यस, दैट इज ए डबल बॉन्ड के साथ टी, एडेनिन थियामिन। मोहम्मद साहिल कह रहे हैं गुआनिन और यूरेसिल। डियर साहिल, गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में साइटोसिन मैच होता है, साइटोसिन होता है, राइट। यस।
What type of bond held two strands of DNA molecule together? दो मॉलिक्यूल है ना, बताओ भाई। सुगर हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया, इधर हो गया, है ना। ठीक उसी तरीके से दूसरे स्ट्रैंड में नाइट्रोजनस बेस, सुगर और फॉस्फेट हो गया। ठीक, तो ये दोनों स्ट्रैंड को बॉन्ड, दोनों स्ट्रैंड को होल्ड करके रखने वाला कौन सा बॉन्ड है? दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल सही। तो क्यों? क्योंकि देखो ये नाइट्रोजनस बेस सपोज करो ए है और यहां पे इसका अपोजिट होगा टी, यानी ये दोनों किससे जुड़े हैं? डबल बॉन्ड से। तो डबल बॉन्ड कौन सा है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर है? व्हाट इज द मेन रोल ऑफ मैसेंजर आरएनए? मैसेंजर आरएनए, what is the main role of messenger RNA? Carry the genetic information from DNA to ribosome. Which enzyme responsible for synthesizing RNA from the DNA template? यानी DNA से RNA बनने में कौन सा एंजाइम यूज होता है? डीएनए से आरएनए बनने में कौन सा एंजाइम यूज होता है? विच एंजाइम? दैट इज आरएनए बन रहा है तो जो बन रहा है वही पॉलीमरेज होगा, यानी आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, आरएनए पॉलीमरेज। ओके। विच प्रोसेस कन्वर्ट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एमआरएनए टू प्रोटीन? एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। हमने कहा ना कि भाई डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को अगर बोल दिया जाए तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा, नाम याद रखना। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरिन बेस? इनमें से प्यूरिन बेस कौन सा है? प्यूरिन बेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्यूरिन बेस? यस, एडेनिन, है ना। व्हाट इज द शेप ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल? शेप ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, शेप ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, शेप, यस, डबल हेलिक्स, बिल्कुल सही। विच न्यूक्लिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? विच न्यूक्लिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? विच, यस, कौन सा न्यूक्लिक एसिड है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सिंपल सी चीज है, आरएनए है ना। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? आरएनए करता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए का फुल फॉर्म बताओ भाई। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? यस, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। फुल फॉर्म ऑफ आरएनए, फुल फॉर्म ऑफ आरएनए, ध्यान से देखो, बहुत गलतियां हो रही हैं। दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, बी वाला, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर फॉर एडेनिन इन आरएनए? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर क्या होगा आरएनए में? एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होगा क्या? थियामिन तो हो नहीं सकता, तो आरएनए में यूरेसिल होता है, तो यूरेसिल होगा, राइट। व्हाट इज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी?
सेंट्रल डोग्मा क्या है भाई? अभी हमने बताया डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना इज द कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा, राइट? विच न्यूक्लिक एसिड डबल स्ट्रैंडेड? विच न्यूक्लिक एसिड इज डबल स्ट्रैंडेड? तो डबल स्ट्रैंडेड कौन सा है? केवल डीएनए होता है। विच मॉलिक्यूल कैरीज अमीनो एसिड टू राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस? Which molecule carries amino acid to the ribosome during protein synthesis? साहिल तुम्हारे आंसर बहुत गलत हो रहे हैं। दैट इज ट्रांसफर आरएनए, है ना? कौन सा? ट्रांसफर आरएनए। शालिनी पाल, ट्रांसफर आरएनए होगा बेटा, ठीक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड? नॉट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। Which of the following is not component of nucleotide? That is amino acid। कौन सा? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड का पार्ट नहीं होता। न्यूक्लियोटाइड में सुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक? Which process involve the synthesis of DNA? Which process involve the synthesis of DNA? Which process involve the synthesis of DNA? That is replication, है ना? Replication. Which base pair guanine in DNA? Guanine in DNA. Guanine in DNA. Guanine in DNA, yes. गुआनिन डीएनए में किसके साथ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, साइटोसिन के साथ बेस पेयर बनाता है, राइट? विच बेस इज फाउंड इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए? फाउंड इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए। तुम लोग कंफ्यूज काहे हो जा रहे हो भाई? भाई डीएनए में थियामिन होता है और आरएनए में थियामिन नहीं है, राइट? तो बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड पूरी तरीके से खत्म होता है। और कल से हम लोग फार्माकोलॉजी की आगे की यूनिट, है ना, फार्माकोलॉजी पे ज्यादा फोकस इसलिए कठिन भी है और सबसे ज्यादा सिलेबस भी फार्माकोलॉजी का है। भाई हॉस्पिटल फार्मेसी वगैरह तो हम एक एक दिन में एक एक चैप्टर उड़ा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फार्माकोलॉजी उड़ाई नहीं जा सकती, है ना? तो फार्माकोलॉजी की आगे की यूनिट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन आसानी से समझ में नहीं आता। क्लियर? चलो भाई पढ़ते रहो, बाकी कोई समस्या हो तो बता देना, है ना?